आप देशवासियों को क्या संदेशा दे रहे हैं? बराबर कहीं ना कहीं आप लोग सभा कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं सभा। देखिए, बिहार में जो 35 साल से नीतीश जी और लालू जी की राज है, हिंदू को जो है ये डराया गया कि खासकर फॉरवर्ड को कि लालू जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, और मुसलमानों को डराया गया कि आप इधर वोट दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। तो बिहार में लोग बदलाव चाह रहे हैं, और उसी बदलाव का आप ललन देख रहे हैं कि आज अब यहाँ सभा है, इसमें 80-90% मुसलमान हैं आपको, और बिहार में लोग उब चुके हैं, बदलाव चाह रहे हैं। इसलिए जहाँ भी सभा होती है भारी संख्या में लोग जनसुराज को सपोर्ट करने आते हैं। प्रशांत किशोर के सपोर्ट में आप लोग रात दिन कर दिए हुए, क्या लगता है जनता इस बार आप लोग सपोर्ट करेगी? अब देख लीजिए कि इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद भी इतना बड़ा हॉल है, कम से कम 1000 आदमी को मैंने अटने वाला हॉल है, जो अब जगह नहीं है इसमें। इसके 3 तल्ला पर अब लोग जाने लगे, और मुस्लिम समाज के लोग, तो इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बिहार में बदलाव बिल्कुल है। मुस्लिम समाज के लोग भी जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। बस उनको जो कन्फ्यूज किया गया है कि जनसुराज जो है बीजेपी का बी टीम है, इसको उनके जहन से साफ करना है, और सब लोग, सारे मुसलमान समाज के लोग भी जनसुराज को मदद करेंगे। जनसुराज के जो माननीय प्रशांत किशोर जो 5 गारंटी कह रहे हैं कि भाई 12,000 की नौकरी आपके बेटा को हम घर पर देंगे, है ना, महिला को जो है 1 लाख रुपया 4% के लोन पर देंगे, बच्चे को जो है मैंने पढ़ने के लिए 2 बच्चे को 500 रुपया 1000 रुपया महीना आपके घर मिलेगा। मनरेगा से आपको खेती को जोड़ दिया जाएगा, और इस तरह से जो है मैंने 1 लाख रुपया महिला को लोन देना है, 400 रुपया 4000 रुपया ब्याज लेंगे, 333 रुपया महीना का। ये सब जो लग रहा है लोगों को, 200 यूनिट हम लोग जो बिजली देंगे, 2000 वृद्धा पेंशन देंगे। ये जो प्रशांत किशोर का जो प्लानिंग है, इससे लोगों में एक उबाल आ गया है। अब थोड़ा देर रुकेंगे तो आप खुद देखेंगे। आप देखिए, अपने माध्यम से एकदम जनसलाब आ गया हुआ है, बदलाव बिल्कुल तय है। यानी बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बदलाव इस बार जरूरी है। बिल्कुल, बिहार की जनता अब जहाँ भी देखे, प्रशांत जहाँ जा रहे हैं, अब ये हम जैसे छोटा आदमी एक कार्यक्रम रखे हैं, तो आप जनता का देख लीजिए उम्र। यानी औराई में जनसुराज का क्या माहौल लग रहा है इसमें? औराई जनसुराज जीतेगा। हमारे यहाँ से 4-5 उम्मीदवार हैं, जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग उसकी मदद करेंगे। मैं भी यहाँ से उम्मीदवार हूँ, मैं अनुमंडल अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ से उम्मीदवार भी हूँ, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब उम्मीदवार मिल करके उसकी मदद करेंगे। औराई में 2025 में जनसुराज का विधायक होगा, बिहार में जनसुराज की सरकार है। अच्छा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता विधायक औराई में लगातार पुल बनवा रहे हैं, रोड का शिलान्यास करवा रहे हैं, फिर जनसुराज को क्यों पसंद करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो के आप यहाँ से, जहाँ पर अभी सभा में आप हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर पर 4 मंत्री आए हुए हैं, और उन्हीं के बगल में हमने धन रोपनी किया है। और आप जा कर के आकलन कर लीजिए कि उनके सभा में लोग हैं कि जनसुराज के सभा में लोग हैं। वो 4 वहाँ मंत्री आए हुए हैं, और यहाँ हम लोग एक आम काज करता है, इसी से अंदाज़ लगाइए। इसीलिए हम आज सभा रखे हैं कि आधा किलोमीटर पर बीजेपी जदयू के मंत्री की भी सभा है, यहाँ जनसुराज के कार्यकर्ता का सभा है। अच्छा, बीजेपी के नेता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज आप लोग रोड पे धान रोपनी किए? ये उनको देखना है, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जो कहते हैं कि हम जो है औराई विधानसभा में विकास का गंगा बहा दिए, उसी गंगा में हम लोग धान रोपते हैं। इसीलिए विकास का गंगा रोड पर ही बह रहा है। रोड पर बह रहा है। आप पूरे क्षेत्र में जहाँ भी चले जाइए, तो राम सूरत राय का तो खैर कुछ रहा नहीं इस बार, उनको तो जनता साफ कबूल नहीं करेगी। और जो आना चाह रहे हैं आरजेडी से, जिनका हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, उनको भी जनता यहाँ कबूल करने वाली नहीं है। यहाँ तमाम हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड सब जनसुराज हो गया हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पर सवाल भी उठ रहा है कि बिहार में शराब बंद है, फिर वो कह रहे हैं जितने के 1 घंटा बाद शराब खोलेंगे। इसके लिए कुछ जनता भी कह रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आप एक बात बताइए
कागजी तौर पर तो शराब बंद किए हुए हैं, लेकिन शराब डिलीवरी होता है कि नहीं? यानी होम डिलीवरी हो रहा है अभी? हो रहा है कि नहीं? आप घर घर शराब मिल रहा है कि नहीं? आप माइक से बोलिए और यहाँ सब लोग हाथ उठा करके कहेंगे क्या शराब मिलता है? तो भैया 200 का शराब 1000 मिल रहा है, जहरीला शराब मिला है। जहरीला शराब पी करके हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनका सेहत बर्बाद हो रहा है। तो इससे तो बढ़िया है ना कि शराब को खोल दिया जाए, उससे 2000 करोड़ रुपया भी बिहार को आएगा और लोगों को अच्छा शराब भी पीने के लिए मिलेगा, बच्चों की जीवन बर्बाद नहीं होगी। ये हम लोगों का कहना है। सरकार को घाटा हो रही है जो पुलिस के, माफिया के और गुंडाओं के जेब में जा रहा है, जो शराब की बिक्री चल रहा है बिहार में बंद होने के बाद, उससे माफियाओं का फायदा हो रहा है। सरकार को भी घाटा हो रही है और गरीब गुरबा, आज गरीब गुरबा को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। सारे बड़े लोग हैं वो शराब पीते हैं, लेकिन एक भी बड़े आदमी को आप जेल में देखते हैं क्या? जेल में जाता कौन है? गरीब जो 300 रुपये मजदूरी कमाता है। अगर वो थोड़ा तारी भी पी लिया तो उसको पकड़ के जेल में भेज दिया जा रहा है। तो अब बताइए, अब उनके परिवार को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, तो गरीब इसमें मर रहा है, दब रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि शराब खुलेगा, हम लोग कंट्रोल लगाएंगे कि शराब आप चाय के दुकान में, पान के दुकान में, होटल में, सार्वजनिक जगह पर आपको शराब हम लोग पीने नहीं देंगे। शराब खुलेगा, शराब आप लीजिए, अपने घर पीजिए और सो जाइए। अगर शराब पी करके आप रोड पे नौटंकी कीजिएगा तो यही कानून लागू रहेगा, आपको पकड़ के जेल भेजेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के लेकर बिहार वासियों को क्या संदेशा देना चाहिएगा? प्रशांत किशोर एक काबिल आदमी है। अभी जो बिहार में नीतीश कुमार, लालू जी रिटायर कर गए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और क्या कहिएगा जो मैंने मुकेश सहनी, ये लोग जो बिहार को चलाना चाहते हैं, तो आप तुलना कीजिए कि प्रशांत किशोर की तुलना में ये लोग कहीं है क्या? प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश में काम किए हैं, कई पार्टी को जिताए हैं। इसलिए बिहार के लोगों का जन स्वराज के नेता माननीय प्रशांत किशोर जी पर पूरा विश्वास है और जन स्वराज माननीय प्रशांत किशोर लोगों के विश्वास पर भी खरा उतरेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद लाल बाबू, जिला संगठन अध्यक्ष पूर्वी मुजफ्फरपुर, संभावित उम्मीदवार और आज विधानसभा नवासी।